तो आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक। सबसे पहला कहेंगे जैन धर्म। तो हमारा भारत में अनेकों धर्म का रीति रिवाज है, यानी कहेंगे धर्म निरपेक्षता वाला देश हमारा देश भारत है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई ये सभी आपस में क्या है, कहा जाता है भाई भाई। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने इस्लाम धर्म के बारे में बताया था और आज ये है जैन धर्म पर। तो चलिए हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो है इसे कहा गया है ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव को कहा गया है जैन धर्म के संस्थापक। ये प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। अब संस्कृत भाषा में जीन शब्द से बना हुआ है जैन। क्या? संस्कृत भाषा में जीन से बना हुआ है। अब कहता है इसका मुख्य केंद्र क्या है? तो मुख्य केंद्र जो है अहिंसा है। क्या है मुख्य केंद्र? अहिंसा, अहिंसा। इसके बाद तीर्थकर का दुख। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? दुख के परे, जिसको कोई दुख से परे हो उसे तीर्थकर कहा जाता है। और संसार रूपी सागर को पार करने की क्षमता हो उसे क्या कहेंगे? तीर्थकर कहते हैं। जिसमें प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। यह हिमालय पर्वत पर निवारण प्राप्त किए थे, निवारण प्राप्त किए थे। कुल तीर्थकर 24 गो तीर्थकर हुए थे, 24 तीर्थकर, जिसमें 23वें तीर्थकर पारसनाथ बने थे। 23वां तीर्थकर पारसनाथ बने थे। पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। कौन? पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा पारसनाथ अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इसका वंश कौन था? तो वंश था इक्ष्वाकु वंश। क्या वंश कहा? इक्ष्वाकु वंश कहा गया। इक्ष्वाकु वंश जो वर्तमान, अब कहते हैं इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वर्तमान के झारखंड के समेध शिखर पर, जिसके कारण बाद में इनका नाम, यानी उस समय समेध शिखर, उनका नाम बाद में बदल कर क्या रखा गया? पारसनाथ की चोटी। क्या बन गया? पारसनाथ की चोटी बन गया। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद चतुर नारायण, क्या दिया गया? चतुर नारायण धर्म दिया था। चतुर नारायण का धर्म दिया था इन्होंने। चतुर नारायण क्या होता है? देखिए, चतुर नारायण में 4 नियम बताए। 4 नियम क्या बताए? पहला ने कहा झूठ न बोलना, मतलब व्यक्तियों को अपने जीवन काल में हमेशा सत्य बोलने की प्रेरणा दी और कहे थे। अगला कहा धन का संग्रह न करना। धन का संग्रह न करना मतलब अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन को संग्रह न करना। अगला क्या कहा गया? चोरी न करना। चोरी न करने के लिए आस्ते कहा गया। जो चोरी न करे उसे क्या कहा गया? आस्ते कहा गया। अगला क्या कहा गया? हिंसा न करना। हिंसा मतलब किसी की हत्या नहीं करना, तो हत्या न करना उसे अहिंसा कहा गया। तो ये चारों नियम किसके द्वारा? तो पारसनाथ के द्वारा दिया गया था। अब अगला कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, और इसको अंतिम तीर्थकर भी कहा गया। 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर, जिसे महावीर स्वामी कहते हैं। हम लोग बैसाख की पूर्णिमा को महावीर जयंती मनाते हैं। ठीक, तो इनके जन्मदिन पर, महावीर धर्म के जन्मदिन, महावीर स्वामी के जन्मदिन पर हम बैसाख की पूर्णिमा को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। ये वास्तविक संस्थापक हुए। ठीक है, इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया। अब आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ थे। कुल ज्ञातक, इनको क्या कहा गया? कुल का ज्ञातक कुल से थे। कौन कुल से थे? ज्ञातक। पिता का नाम सिद्धार्थ, कुल का नाम ज्ञातक थे। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और यह अवध नरेश चेतक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? अवध के नरेश चेतक की बहन थी। और इनके बड़े भाई, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन था। नंदी वर्मन
और ये महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। किसके बचपन का नाम? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। अब कहता है इनका जन्म 540 ईस्वी में। कब? 540 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, ईस्वी से पहली ही, ठीक है। इसलिए हम 2000 अभी 25 में जी रहे हैं, और 2025 में, अभी 2025 में, लेकिन 500 ईस्वी पूर्व यानी 2000 से शुरुआत हुआ, वही से 540 ईस्वी पहले की है, ठीक है। ये इनका जन्म पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट ग्राम का नाम कुंडल ग्राम, वहां इनका जन्म हुआ था। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। किनके पत्नी का नाम? तो यानी इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री के नाम, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या पड़ा? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी यानी इसको एक और नाम से जानेंगे तो उसे कहा गया अनोजना, अनोजया, जना कहा गया अनोजा। अब इसके दामाद का नाम क्या बना? जमाली। दामाद कौन थे? दामाद बने जमाली। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी यह 30 वर्ष के आयु में अपना बड़का भाई से ऑर्डर लेकर के या आज्ञा लेकर के अपने घर को त्याग कर दिए। कहा अब इस राजपाट को आप संभालिए, हम कहां जाते हैं? जंगलों में, ठीक है। यानी हम कहां जाते हैं? तपस्या करने के लिए। तो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के और वो कहां चले गए? अपने अपने कर्तव्य या जीवन पथ पर आगे चल गए। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह को त्याग किए, घर को त्याग कर दिए थे, और इन्होंने कठोर तपस्या कर दिए 12 वर्ष तक। 30 वर्ष की आयु में घर त्यागे, अब 12 वर्ष तक तपस्या किए, तब तक आयु इनका हो गया 42 साल। इसके बाद इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, तो जाम्भिक ग्राम, गांव का नाम क्या था? जाम्भिक। और वरगद के वृक्ष, वृक्ष कौन सा था? वरगद के वृक्ष, क्योंकि एक वृक्ष बरगद का ही वृक्ष है जो सालों साल और सबसे लंबा अवधि जीवन काल तब बरगदे के वृक्ष का होता है। बरगद कहिए या पीपल कहिए, इन दोनों वृक्ष का आयु बहुत लंबी होती है। तो इनके वृक्ष की ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बरगद वृक्ष के, ठीक है। इसके बाद कहा गया वरगद वृक्ष, इसके बाद बरगद का वृक्ष था और नदी का नाम था, तो उस नदी का नाम था रिजु सलिका। रिजु सलिका, नदी का नाम क्या था? रिजु सलिका कहिए। नदी कौन था? रिजु सलिका। यह नदी ठीक, जिस नदी के किनारे यह ज्ञान की प्राप्ति किए थे उस नदी का नाम था रिजु सलिका। ज्ञान के प्राप्ति के बाद व्यक्ति, ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाता है, इनके बाद व्यक्ति को क्या कहा गया? केवल, कैवल्य कहा गया। कैवल्य मतलब ज्ञान के, जिसको ज्ञान का प्राप्त हो चुका हो। अब ज्ञान के प्राप्ति हुआ तो दो, ज्ञान के प्राप्ति को दो भाग में बांट दिया। पहला कहा जीन, जीन का अर्थ होता है विजेता, जो दुनिया को क्या किया? विजय। और एक होता है निगोरथ, निगोरथ का अर्थ होता है जिस पर कोई बंधन न हो, उसे बंधन मुक्त कहेंगे। तो निगोरथ क्या कहा गया? बंधन मुक्त हो गया। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिनको विजेता कहा गया, और निगोरथ मतलब उसको अब कोई बंधन मुक्त उन पर रहा नहीं, वह बंधन से मुक्त और बंधन से परे हो गया। अब वर्तमान में कहा गया जाम्भिक ग्राम में, जाम्भिक गांव, जाम्भिक गांव को वर्तमान में उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हजारी बाग। क्या कहा जाता है? हजारी बाग। वर्तमान का क्या है? रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी जिसको कहते हैं, वह वर्तमान में कथी बना है? तो दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर, बराकर नदी है। यह वर्तमान में क्या है? इस नदी के सहायक नदी बन चुका है, बराकर नदी, ठीक है। अब पहला उपदेश, पहला उपदेश क्या दिया गया और कहा? तो इसे राजगीर, पहला उपदेश दिया गया है राजगीर में मिथुलाचल पहाड़ी। मिथुला क्या कहा गया? राजगीर के वितुलाचल की पहाड़ी, वितुलाचल की पहाड़ी दिया गया है। क्या? राजगीर में है, जहां पहला उपदेश इन्होंने दिया था। कौन? महावीर स्वामी ने दिया था। पहला उपदेश दिए थे। अगला कहा गया भाषा, तो कौन से भाषा में दिया गया था? तो उस भाषा का नाम है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या होता है? प्राकृत भाषा को कहा गया अर्धमगही, अर्धमगही भाषा। आधा मगही भाषा, मगही पूरा
मगही तो अभी भी चलता है, लेकिन उसको अर्ध उस समय अर्ध मगही या प्राकृतिक भाषा कहा गया। अंतिम उपदेश क्या दिए थे उन्होंने और कहां दिए थे? तो अंतिम उपदेश उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश तो पावापुरी में दिए थे। ठीक, पावापुरी में दिए थे। महावीर स्वामी को पहला भिक्षुक कौन बने थे? तो उनके अपने ही दामाद बने थे, जिसे जामाली कहा गया। अपने ही दामाद बने थे, जिसको क्या कहा गया? जामाली कहे गए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, इतना आप देखिएगा। और ये सारे के सारे एक नोट्स है, एक अच्छे से नोट्स है। इसको 2 से 3 बार आप रिकवर कीजिएगा तो ये आपको पूरे से पूरे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इसको 2 बार देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? या पूरे के पूरे आपका जैन धर्म पर ये पूरे तथ्य और पूरी कहानी एक तरह से ये हो जाएंगे कवर। और इस तरह से आपको यह वीडियो कैसा लगेगा, यह प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।